हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है समय, दूरी और चाल। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करना है और आज के डिस्कशन से पहले थोड़ी सी जो बेसिक बातें हैं एक बार उसको रिवाइज़ कर दें, क्योंकि एक दिन हमारा इस पर क्लास हो चुका है। हमने जो इसके पहले क्लास किया है वह क्लास ज़रूर एक बार आप देखें और अपना फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करिए। और एक बात और कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मेहनत से जुड़िए, क्योंकि हम लोग एक सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे हैं और गणित को बड़े ही गहराई से समझने की प्रयास कर रहे हैं और हर कंपटीशन के लिए हम गणित पढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर से इस समय जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसका अगर आप तैयारी कम समय में करना चाहते हैं तो सारे गणित के वीडियो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ से आप बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने समय, दूरी, चाल के ऊपर डिस्कस करना शुरू किया था। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप एक जगह खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक जगह क्या हूँ, खड़ा हूँ, तो मेरे खड़े रहने से समय तो नहीं रुकेगा, समय नहीं रुकेगा। यानी कि मैं खड़ा हूँ जिस समय, समय तो बीत रहा है, लेकिन मेरे खड़े रहने से दूरी तय नहीं हो रही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह खड़ा है तो उस टाइम में केवल समय बीतेगा लेकिन दूरी नहीं होगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से वहाँ पर चल के जाऊँ तो मेरे चलने के साथ साथ समय भी बीतेगा। मेरी बात आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से यहाँ पर चल के आ गया, तो उसके दूरी तय करने के साथ साथ उस दूरी को तय करने में उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन समय अगर बीत रहा हो तो समय बीतने के साथ दूरी भी तय हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो समय तो बीत रहा है लेकिन दूरी तय नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर दूरी तय करेंगे तो दूरी तय करने में समय ज़रूर बीतेगा। और इसी दूरी और समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कितना दूरी कितने समय में आपने तय किया, इसी जो रेशियो को आप लोग किस नाम से जानते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल का मतलब दूरी अनुपात समय होता है, न कि समय अनुपात दूरी होगा। क्योंकि समय बीतने से दूरी होगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, दूरी बीतने से समय ज़रूर होगा। तो दूरी और समय का जो रेशियो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का सीधा सीधा मतलब हो गया कि चाल का मतलब हो गया दूरी बटे समय। अच्छा, अगर चाल का मतलब दूरी बटे समय है तो अगर हमको समय निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि समय बराबर ये दूरी तो वहीं रह जाएगा और ये समय यहाँ चला जाए, चाल यहाँ पर आ जाएगा। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। और हमको अगर दूरी निकालनी हो तब दूरी का मतलब होगा समय गुणे चाल। समय और चाल का गुणा ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ये बात हमने समझ लिया है। अच्छा, एक बात हमने ये भी समझ लिया है कि भैया अगर हम समय की घंटे को लेंगे तो उस समय दूरी हम किलोमीटर में लेके चलेंगे, और समय अगर सेकंड में लेके चलेंगे तो उस समय दूरी आप किस में लेके चलेंगे, मीटर में लेके चलेंगे। और आपने एक बात और भी समझ लिया है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात भी हमने क्या किया है, समझ लिया है। तो कुछ बेसिक बातें हमने समझ लिया है। अब हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आपको बात कम समझ में आ रही है तो आप हमारा वीडियो पहला जा करके देखिए, वहाँ पर सारी बातें समझाई गई हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपसे ये बात कि अगर आपके सामने कभी इस तरह का प्रश्न हो कि आपको ये बताया जाए, जैसे कि प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, राम एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 4 घंटे में तय कर लेता है। एक निश्चित दूरी चलना है राम को और बिना रुके हुए जा रहा है, तो 4 घंटे में उसको क्या कर रहा है, तय कर ले रहा है। परंतु जब वह इसी दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसे 5 घंटे का समय लगता है। वह इसी दूरी को अगर रुक रुक करके तय करता है तो उसे कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए प्रति घंटे मतलब हर 1 घंटे में औसतन वह कितना समय रुकता है। इस तरह की बात आपके सामने मैंने रखा है। अब इस तरह के बात को बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। पहले तो बेसिक तौर पर सीखते हैं, उसके बाद हम बात को और तरीके से सीखेंगे। देखिए, मैंने क्या कहा है आपसे
कि राम एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए चल रहा है तो 4 घंटे में तय कर ले रहा है। यानी कि राम को मान लीजिए यहाँ से चलना है और इस पॉइंट पर पहुँचना है, तो अगर वो कंटिन्यू चल रहा है तो उसको कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। और इसी दूरी को अगर वो रुक रुक करके रास्ते में जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब उसको 4 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि रास्ते में रुक रहा है तो 4 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा है कि रुक रुक कर जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि रास्ते में वो औसतन कितना समय रुक रहा है, ये बताना है आपको। तो आपने बात समझ लिया होगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, दिया क्या है और आपको बताना क्या है। अब चलिए इसके लिए हम देखते हैं। देखो, लगातार जाने में लगा समय कितना घंटा है? 4 घंटा है। और अगर उसी दूरी को वह रुक रुक कर जा रहा है तब रुक रुक कर जाने में लगा समय, रुक रुक कर जाने में लगा समय कितने घंटे? 5 घंटे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए वो रास्ते में कितने समय रुक रहा है, तो बताइए मुझे कि 4 घंटा और 5 घंटा ये उसके लगातार जाने का समय है, ये रुक रुक कर जाने का समय है। तो रास्ते में रुका कितना? जाहिर सी बात है कि 5 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है। क्यों 1 घंटा रुक रहा है? क्योंकि जब कंटिन्यू गया तो 4 घंटा लगा, और जब रास्ते में रुक रुक के गया तो 5 घंटा लगा। तो 1 घंटा ज़्यादा लगा। वो 1 घंटा ज़्यादा क्यों लगा? 1 घंटा इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि वो रास्ते में 1 घंटा रुक गया था। तो रुकने का समय क्या है उसका? तो रुकने का समय हम देख रहे हैं, तो रुकने का समय है 1 घंटा। 1 घंटा वो रुक रहा है। लेकिन 1 घंटा किस में रुक रहा है? 4 घंटे में रुक रहा है कि 5 घंटे में रुक रहा है? तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटे में तो रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। जब भी रुक रहा है 5 घंटे में रुक रहा है। यानी हर 5 घंटे में 1 घंटा क्या कर रहा है? वो रुक रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 5 घंटा में 1 घंटा रुका। तो अब आपसे पूछ रहा है कि प्रति घंटा कितना समय रुक रहा है, यानी 1 घंटे में, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना रुक रहा है। तो 5 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, तो 1 घंटे में जाहिर सी बात है 1 घंटे में 1/5 घंटा वो क्या करेगा? रुकेगा। और कितना समय वो रुक रहा है यही आपसे पूछ रहा है। तो 1/5 घंटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन 1/5 घंटा अगर आंसर ना हो तो इसको मिनट में बदल दीजिए। चलिए 1/5 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो 1/5 घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे भैया? 1/5 घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। चलिए 5 के 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, कुल मिला के कितना आ जाएगा? 12 मिनट। इसका मतलब कि वह रास्ते में कितने मिनट रुकता है? हर घंटे में 12 मिनट रुकता है। तो अब ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इसको लगाने का कोई और शॉर्ट ट्रिक हो सकता है क्या? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। इसको लगाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सीधे सीधे ऐसे सवालों में जहाँ पर लगातार चलने का समय दिया है और रुकने का समय दिया है, तो समयों का कर लीजिए अंतर, समयों का अंतर बटे अधिक समय, बटे अधिक समय, यह कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समयों में अंतर कितना है? 4 घंटा 5 घंटा, 1 घंटे का अंतर है। अधिक समय कौन सा है? 5, यानी 1/5 घंटा। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/5 घंटे को अगर हम कन्वर्ट करें तो 12 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ट्रिक से लगाना चाहें तो समयों का अंतर बटे अधिक समय हम कह सकते हैं। अब कहेंगे सर ये आया कैसे? आया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही आया है, लेकिन हम इस बात को याद रखें तो और बेहतर होगा। अच्छा, एक बात और अगर हम यहीं पर आपसे कर देते कि बताइए कि 3 घंटा में कितना रुक रहा है, तो भैया 1 घंटे की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 घंटे में 12 मिनट रुक रहा है। तो 3 घंटे में अगर 1 का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू 36 मिनट रुकेगा। तो इस तरह से आपको कोई ज़रूरी है कि प्रति घंटा ही पूछे, 3 घंटे 4 घंटे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और समय के सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई डाउट रह गया आपको? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें डाउट नहीं रह गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जो समय दिया है, अगर समय के जगह पर मैं चालों का अंतर दे दूँ तब आप क्या करेंगे? जैसे एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ और उस सवाल को ध्यान दीजिएगा कि उसमें आप कैसे करेंगे। आइए अब आपके सामने मैं दूसरा प्रश्न रख रहा हूँ और दूसरे प्रश्न में थोड़ी सी बात मैंने बदल दिया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति कार द्वारा
एक निश्चित दूरी को, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। भैया बिना रुके हुए जा रहा है तो 45 की स्पीड से तय कर रहा है, परंतु जब वह इसी दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताइए प्रति घंटे औसतन कितना समय वह रुकता है। या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दूसरे प्रश्न में कि बताइए 3 घंटे में वह कितना समय रुकेगा। तो 2 प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है और दोनों प्रश्नों को आप बड़ा इत्मीनान से देखिएगा और इसको जो है हल करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न क्या मैंने आपके सामने रखा है कि यह एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी उसको तय करना है। तो जब वह कॉन्टिन्यू जा रहा है तो उस समय इसका स्पीड कितना है 45 का, और जब उसी दूरी को वो रुक रुक कर तय कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो आपको बताना है कि रास्ते में वो औसतन कितना समय रुक रहा है 1 घंटे में। और फिर दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि बताइए वो 3 घंटे में कितने समय रुकेगा। तो बेहद ही आसान बात आपसे कर रहा हूँ। पहले एक बात यहीं पर एकदम आप कंफर्म कर लीजिए कि ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। क्या कंफर्म करना है आपको, मान लीजिए मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ और मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, मैं यहाँ से अपने घर जो है 5 मिनट में पहुँच जा रहा हूँ, लेकिन इसी दूरी को मान लीजिए मैंने 5 मिनट में न तय करके मैंने 15 मिनट में तय किया। तो भैया 15 मिनट में तय करने का मतलब कि मैं धीरे धीरे जाऊंगा तब 15 मिनट लगेगा, और मैं काफ़ी तेज़ी से जाऊंगा तो मुझे कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। तो जिस समय मुझे 5 मिनट लग रहा है उस समय मेरा स्पीड क्या है, समय कम लग रहा है तो स्पीड मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे 5 मिनट घर पहुंचने में समय लगा तो जाहिर सी बात है मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गया। लेकिन अगर मैं घर पहुंचने में 15 मिनट लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि मेरा स्पीड क्या है, कम है। तो यानी कि अगर कंटिन्यू जाएगा तो रास्ते में कम समय लगेगा, और कम समय लगेगा तो उस समय स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम अगर समय लगा तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मान लीजिए कि अगर वो रास्ते में रुक रुक कर जा रहा है तो जाहिर सी बात है रास्ते में ज़्यादा समय बिता रहा है, और जब ज़्यादा समय बिताएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, तब उसका ज़्यादा समय लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो चलिए वही बात है यहाँ पर देखिए, जब कंटिन्यू जा रहा है तो 45 का स्पीड है, और जब रुक रुक के जा रहा है तो समय भैया ज़्यादा लग गया, जब ज़्यादा लग गया तो स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए एक काम कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं उसके चलने का समय और रुकने का समय। तो सवाल में हमको दिया है लगातार जब चल रहा है तो लगातार चलने में उसका स्पीड क्या है और रुक रुक कर चलने में उसका स्पीड क्या है। तो चलिए हमको निकालना है दोनों का समय का अनुपात हमको निकालना है, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। तो चलिए समय हम निकालते हैं लगातार चलने का समय, लगातार चलने का क्या चीज़, समय। और हम निकाल लेते हैं रुक रुक कर चलने का समय। तो अब हमको लगातार चलने का समय और रुक रुक कर चलने का समय तो दिया नहीं है, सवाल में हमको क्या दिया है, चाल दिया है, लेकिन हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए दूरी क्या है, दूरी उस व्यक्ति को निश्चित ही दूरी तय करना है, यानी दूरी तो नहीं बदल रहा है, दूरी एकदम फिक्स है, निश्चित है, केवल उसका चाल बदल रहा है। तो जब कंटिन्यू चल रहा है तो उस समय उसका चाल क्या है, जब कंटिन्यू रुका नहीं, बिना रुके हुए चल रहा है तो उस समय चाल कितना है, चाल की जगह 45, और दूरी हमने मान लिया x, तो दूरी बटे चाल ही क्या होगा, समय होगा, यानी लगातार चलने का यही समय हो गया। और जब रुक रुक कर चल रहा है तब उसको दूरी तो x ही तय करना है, लेकिन उस समय स्पीड क्या हो गया, 40 का। तो यही उनके चलने, लगातार चलने का समय है और ये रुक रुक कर चलने का समय है, यही दोनों का अनुपात है। चलिए x और x कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 8 40। अब थोड़ी सी एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/9 अनुपात 1/8। अब अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो 8 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ, यानी कि 8 संबंधी क्या हो जाएगा, 9। अब आपने समझ लिया कि लगातार चलने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे, और रुक रुक कर चलने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे। तो जब लगातार चला, रास्ते में कहीं रुका ही नहीं तो 8 घंटा लगा, और जब कंटिन्यू चला तो उस समय रास्ते में कितना घंटा लगा,
सॉरी लगातार चला तो 8 घंटे लगा, और जब रुक रुक कर चला तो 9 घंटे लगा। तो अब 9 घंटे का मतलब कि रास्ते में रुक कितना रहा है, 1 घंटा, तभी तो उसको 1 घंटे ज़्यादा लग गया, तो 1 घंटा रुक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 9 घंटे में 1 घंटा रुका। तो अब आपसे पूछ रहा कि हर 1 घंटे में कितना रुकेगा, तो 1 घंटे में कितना रुकेगा, तो 1 घंटे में जाहिर सी बात है कि 1/9 घंटा रुकेगा। और 1/9 घंटे को आप चाहें तो किस में बदल सकते हैं, 1/9 घंटे में आप चाहें तो इसको मिनट में बदल सकते हैं। तो 1/9 घंटे को मिनट में बदलने के लिए इसी में 60 का गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा मिनट। अगर आप चाहें तो 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी 6, 20/3 का मतलब हो गया कि 3 6 18, 6 सही, 2/3 क्या मिनट। तो यहाँ पर भी आंसर हो सकता है और यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए आंसर नहीं हुआ तब, तो 6 मिनट पूरा का पूरा, और 2/3 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए। तो सेकंड में बदलने के लिए इसी में क्या कर देंगे, 60 का गुणा। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 के 3 और 3 दूनी 6, मतलब कुल मिला जुला के कितना हो गया, 6 मिनट 40 सेकेंड। तो 6 मिनट 40 सेकेंड का समय लगेगा। और एक प्रश्न इसी में हमने और आपसे कह दिया था कि बताइए 3 घंटे में वो कितना समय रुकेगा। तो 3 घंटे में कितना समय रुकेगा, तो हमको पता है कि भैया 1 घंटे में 6 मिनट 40 सेकेंड रुक रहा है, तो 3 घंटे में इसी का 3 गुना रुकेगा। तो जाहिर बात है 6 मिनट में 3 का गुणा करिए, 36 का 18 मिनट, तो सीधे सीधे 18 मिनट और रुकेगा। और 40 सेकेंड का भी आप 3 गुना करिए, तो 4 3 12, 120 सेकेंड और रुकेगा। तो 120 सेकेंड में कितना मिनट, 2 मिनट, तो 2 मिनट और, यानी कुल मिला जुला के कितना मिनट, 20 मिनट। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 3 घंटे में कितना समय रुकेगा, तो आप कितना समय कहेंगे, 20 मिनट कहेंगे। तो ये बात आपको समझ लेना था। अच्छा, एक बात यहीं पर समझ लीजिए, अगर 4 मिनट में पूछता तब हम इसी में 4 का गुणा करके निकाल लेते, 5 मिनट में 5 का गुणा करके निकाल लेते, जितना का वो कहता। क्योंकि 1 मिनट का हमको 1 घंटे में कितना रुक रहा है ये मालूम है, तो 4 घंटे में कितना रुकेगा या 5 घंटे में कितना रुकेगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ पर भी गुणा कर देते, कितना 3 घंटे पूछ रहा तो इसी में 3 का गुणा कर देते, 3/9 घंटा, 3/9 घंटा मतलब 1/3 घंटा। तो आप 1/3 घंटे को फिर मिनट में आप कन्वर्ट कर लेते, या तो आप यहाँ से कर लेते। तो ये बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज हम थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमको काम है, तो क्लास थोड़ा सा आज कम कर रहे हैं, और कल से हम फिर से वही ज़्यादा लंबा क्लास करेंगे। तो चलो भैया, आज बस इतना ही, और थोड़ा जल्दी में हूँ। और एक बात और कहेंगे भैया, अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो थोड़ा पेन कॉपी के साथ जुड़िए और थोड़ा मनोयोग से जुड़िए। और अगर आपको इस चैनल से कोई लाभ हुआ करता है तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तब तक आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, अलविदा, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच।